हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा ट्रू नहीं है फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये हमें बताना है. की कॉन्सेप्ट: ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ये एक एटीपी जनरेटिंग प्रोसेस होता है जो कि टेक्स प्लेस इन द इनर membrane of mitochondria. Of aerobic organisms. So जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में, जो कि यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. सो जो ये प्रोसेस है जिसमें एटीपी का जनरेशन होता है, और ये जो एटीपी जो है वो जो जनरेट होता है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एंड दिस process that generates ATP via transferring electrons from FADH2 और NADH. जो FADH2 एंड NADH हैं ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जो यूज होते हैं टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड इन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाया सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कैरियर्स. सो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फ्रॉम दीज FADH2 एंड NADH, इनसे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो है ATP जनरेट होता है, एंड इसमें जो ऑक्सीजन होता है इज द वाइटल कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर इट्स रोल एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. देयरफॉर जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है इट कैन नॉट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट है दैट इट यूजेस ऑक्सीजन एज द इनिशियल इलेक्ट्रॉन डोनर. सो जो ऑक्सीजन होता है वो यहाँ पे उसका जो रोल है एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉट डोनर. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो ऑप्शन ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. बी देख लेते हैं. सो इट इन्वॉल्व द रिडॉक्स रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं इस प्रोसेस में ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. एंड जो सी है दैट इट इन्वॉल्व्स इन ATP सिंथेसिस लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. सो यस इट इज ट्रू क्योंकि यहाँ पे ATP का सिंथेसिस होता है, and this oxidative phosphorylation takes place in the inner membrane of mitochondria. And जो D है that it depends on chemiosmosis. So जो chemiosmosis होता है, so this chemiosmosis is the process of ATP synthesis using free energy जो कि obtained होते हैं when electrons are passed to several carriers. So जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो several carriers होते हैं, so उनसे ही जो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंड जो एनर्जी है that is ATP उनका synthesis होता है, and that process is chemiosmosis. So this is also true for oxidative phosphorylation. So A is the answer to this question. Hope you understood it well. Best of luck.